अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और इस वक्त ख़बर ये है कि आपको मालूम होगा, आपके इल्म में होगा कि दुबई ने फाइज़र नामी कंपनी, फाइज़र बायोएनटेक यानी अमरीकी और जर्मनी की दो कंपनियों के ताउन से तैयार होने वाली वैक्सीन, जिसका नाम ही फाइज़र बायोएनटेक है, उसको इंपोर्ट कर लिया है। और बताया गया है कि ये वाफर तादाद में इसको इंपोर्ट किया जा रहा है और इसकी पहली खेप, अगर आपने मेरी गुज़श्ता वीडियो देखी हो तो उसकी पहली खेप दुबई में पहुंच भी चुकी है। अब वैक्सीन पहुंच चुकी है। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि बड़ी हंगामी हालत में, हंगामी सूरत हाल में इस वैक्सीन की एक दिन में इसको अप्रूवल दी गई। यानी अप्रूवल से मुराद ये है इसकी रजिस्ट्रेशन हुई और इससे मुराद ये है कि अब इसको यूएई या ख़ास तौर पर दुबई में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, अवाम इसको लगवा सकते हैं। इस हवाले से दुबई हेल्थ अथॉरिटीज़ ने कुछ ऐलानात किए हैं कि दुबई के अंदर DHA के जितने भी हेल्थ क्लिनिक्स हैं, वो मरदफ में भी है, वो बरशा में भी है, हता में है, दीगर मुख्तलिफ इलाकों में इनके जहाँ पर ये सेंटर्स हैं, ये क्लिनिक्स हैं, वहाँ से ये वैक्सीन मुफ्त लगवाई जा सकती है। जी हाँ, ये बिल्कुल मुफ्त लगाई जा रही है। अलबत्ता DHA यानी दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने ये ऐलान किया है कि 4 कैटेगरीज उन्होंने बनाई हैं और ये फैसला किया है कि 4 कैटेगरीज के लोगों में ये वैक्सीन लगाई जाएगी। सबसे पहली कैटेगरी यानी जब सबसे पहली तरजीह दी जाएगी वो अफराद जो कि UAE के रेजिडेंट हैं। ये बात गौर तलब है, गौर से सुनने वाली है कि रेजिडेंट्स, ये वैक्सीन UAE के सिटीजन्स के लिए नहीं, UAE के रेजिडेंट्स यानी वो लोग जो वहाँ पर रेजिडेंस वीज़े के ज़रिए वहाँ पर मौजूद हैं, रेजिडेंस वीज़े पर मौजूद हैं वहाँ पर, वो भी ये वैक्सीन मुफ्त लगवाने के अहल हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि पहले मरले पर, जिस तरह मैंने बताया कि 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को ये वैक्सीन लगाई जाएगी पहले मरहले के तौर पर, और यह पहली तरजीह के तौर पर। दूसरी तरजीह दी जाएगी उन लोगों को जिनको पहले से कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, यानी कोई पुरानी बीमारी है, वो किसी बीमारी में मुब्तला है और वल्नरेबल जिसे कहते हैं कि ज़्यादा खदशा या ख़तरा ये होता है कि ऐसे लोगों पर यह वायरस बहुत जल्द अटैक कर सकता है। अब क्रॉनिक डिजीज़ से मुराद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर किसी शख्स को शुगर है, किसी को दिल का आर्जा लाहक है, किसी के गुर्दों का कोई मसला है, किसी के जिगर में कोई ख़राबी है, या किसी को कोई और इस तरह की बीमारी पहले से लाहक है और ऐसे शख्स की उम्र अगर 18 साल से ज़ायद है तो उसको भी ये वैक्सीन तरजीही बुनियादों पर मुफ्त लगाई जाएगी। उसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इन सेंटर्स में कॉल करके। दुबई हेल्थ अथॉरिटी का एक टोल फ्री नंबर है, वो आप हासिल करके उस पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेकर ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। तीसरे नंबर पर वो लोग हैं जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। अब जिस तरह कोई एम्बुलेंस का ड्राइवर है, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, मेडिकल फील्ड से मुतालिक लोग हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, फायर फाइटर्स हैं, और जो जिनका राब्ता अवाम से ज़्यादा रहता है, यानी पब्लिक डीलिंग, चाहे वो किसी सरकारी, नीम सरकारी या निजी अदारे से उनका ताल्लुक क्यों ना हो, ऐसे अफराद तीसरी कैटेगरी में आते हैं जिनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी तरजीही बुनियादों पर। और चौथी और आखिरी कैटेगरी जो बताई गई है वो ये है कि चौथी और आखिरी कैटेगरी में आम लोग, आप और मैं, अगर वहाँ के रेजिडेंट हैं तो आप ये वैक्सीन लगवाने के अहल हो सकते हैं। लेकिन जिस कदर तेज़ी से अब लोग ये वैक्सीन लगवाना शुरू हो चुके हैं, यानी अब लोगों की ये ख्वाहिश है कि सबसे पहले उनको वैक्सीन लगाई जाए, उसके लिए वहाँ की हेल्थ अथॉरिटी ने ये एहतमाम कर रखा है कि आप पहले आएँ, पहले अपॉइंटमेंट लें और पहले आएँ और पहले वैक्सीन लगवाएं। यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले जो सिलसिला है उसके तहत आप ये वैक्सीन लगवाएंगे। अगर आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो मुमकिन है आपको 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, जब भी आपका नंबर आएगा उस दिन और उस वक्त आपको जाकर ये वैक्सीन लगवाना पड़ेगी। और जिस तरह मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में जिक्र कर रखा है कि ये एक डोज नहीं होगी, उसके बाद 21 दिन के बाद आपको दूसरी डोज भी लगवाना पड़ेगी।
और जब आप ये दोनों डोजेज लगवा लेंगे उसके बाद आपको किसी भी जगह जाने के लिए कोविड-19 के टेस्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी ऐसे मुल्क में जाते हैं जो जहां इस वक्त कोविड-19 टेस्ट के नेगेटिव टेस्ट की ज़रूरत है, तो अब आप वो वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखा देंगे कि आपने वैक्सीन की 2 डोजेज लगवा ली हैं, उसके बाद आपको ऑब्वियसली कोविड-19 के टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अथॉरिटीज़ ने साथ साथ खबरदार किया है, यानी हेल्थ अथॉरिटी ने, कि वो लोग जो वैक्सीन लगवा लें वो उसके बावजूद मास्क पहनना उनके लिए लाजमी होगा। ऐसा नहीं है कि आप वैक्सीन लगवा लें और उसके बाद आप कहें कि नहीं जी अब तो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं मास्क नहीं पहन सकता। मास्क के लिए जो वहाँ के कवानीन हैं वो जूं के तू बरकरार रहेंगे। यहाँ तक कि आप दूसरी डोज भी लगवा लेंगे उसके बावजूद आपको मास्क पहनना ज़रूरी है आपके लिए। और साथ ही साथ वही जो पुराने जो कवानीन हैं, समाजी फासला जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, वो आपने बरकरार रखना है। पब्लिक मकामात पर नहीं जाना, घर में ज़्यादा लोगों को का इकट्ठ नहीं करना, किसी शादी पर 30 से ज़्यादा लोग आप बुला नहीं सकते, बेशक उन सबको वैक्सीन क्यों ना लगाई गई हो। इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र वहाँ की अथॉरिटीज़ ने ये भी एक इंदिया दिया है कि जितने भी वहाँ के जो लोग हैं उनको ये वैक्सीन जब लगा दी जाएगी तो उसके बाद ये गौर किया जाएगा कि ये जो समाजी फासलों की पाबंदियाँ हैं, मास्क की पाबंदियाँ हैं, इनको कब तक बरकरार रखा जाए या ना रखा जाए। इसी तरह मसाजिद में जो प्रोटोकॉल्स हैं, नमाज जुमा की अदायगी का दौरानिया मुख्तसर कर दिया गया है। वहाँ पर आप अपना घर से कुरान पाक लेकर जाकर तलावत कर सकते हैं। वहाँ पर कुरान पाक अवेलेबल नहीं है, घर से जा नमाज लेकर जाएंगे। और वहाँ के जो आपको पता है कि वहाँ के जो बैतुल खला, वज़ू खाने या जो भी गुस्ल खाना, आप जो भी उसको नाम दें, वाशरूम्स वगैरह, वो उन्होंने बंद कर रखे हैं। इसी तरह जितने भी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको एक मरतबा रिव्यू किया जाएगा जब तमाम लोगों को या तकरीबन 60-65% आबादी को वैक्सीन लग चुकी होगी। उसके बाद स्टडी आएगी, सर्वे होगा कि अब कोविड-19 के केसेस की तादाद क्या है, इसमें कम अलामात वाले कितने केसेस हैं, ज़्यादा अलामात वाले कितने केसेस हैं, इसमें कितने लोगों की अमवात हुई है, शरह अमवात क्या है, पॉजिटिविटी रेट क्या है, सबकी जांच पड़ताल के बाद फिर ये नई जो पाबंदियाँ, जो पुरानी पाबंदियाँ, उनको उठाने पर गौर किया जाएगा या उनको यूं का तू बरकरार रखा जाएगा। जहाँ तक बात है एयरपोर्ट्स की, तो एयरपोर्ट पर भी जब आप जाएंगे तो जाहिर है जब आप वैक्सीन लगवाएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा अथॉरिटीज़ की जानब से। दुबई की सूरत में DHA यानी दुबई हेल्थ अथॉरिटी की जानब से आपको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जिस पर आपका नाम, आपका एमिरेट्स ID और आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह दर्ज होगा कि इस शख्स ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर कोविड-19 का अटैक होने या इससे मुतासर होने के इम्कानात अब कम हैं, लिहाजा आप किसी भी जगह आराम से, आसानी से सफ़र कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।